बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम प्रेजेंटेशन बनाई है, आज मैं इसके मतलब आपको बताने लगा हूँ। ठीक हो गया। F5 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ओके हो गया। पेज ऑन करने लगे, पेज ऑन किया। वेलकम टू द कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक हो गया। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक हो गया, जो डाटा स्टोर करती है। जैसे हम सॉफ्टवेयर में सारा डाटा स्टोर करते हैं, सारा डाटा स्टोर करने के बाद फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको इन फ्यूचर उसी टाइम या 1 साल बाद 10 साल बाद कहीं किसी टाइम भी हम उसको देख सकते हैं। इतना कंप्यूटर ने वास्ट कर दी है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ ना हो। जैसे फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग कंसर्न, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, बैंक्स एंड ETC मैनी मोर बिजनेस कंसर्न। ठीक हो गया ना। और मोबाइल डिवाइसेस हैं जैसे, उसमें भी सारा कंप्यूटर कन्वर्ट है। ठीक हो गया ना। वो आपको इन हैंड होती है पूरी दुनिया में, आप कहीं भी हो तो क्लाउड बेस अपना सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, अपने कारोबार को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सिस्टम ने इतना वास्ट कर दिया काम को कि अगर आप मैनुअली करते हो वही काम आपको साल महीने लग जाते हैं। ठीक है ना। सिस्टम में आपने एक दफ़ा एंट्री कर दी है, बिल बना लिया आपने, तो बाकी वो सारी खुद ब खुद जो है लेजर बना रहा है, बिल बना रहा है, गेट पास खुद ब खुद सारे क्रिएट कर रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड वो अगर आप मैनुअल वर्किंग पे आते हो, मैनुअल वर्किंग में हम आपको कह रहे हैं जी फलां ईयर फलां चीज़ का ना मेरे रिकॉर्ड ला के नहीं है, किस साल का या किसी महीने का मैं रिकॉर्ड ला के दें, वो आपको ढूंढने के लिए चाहे हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए। सिस्टम में अगर आपने एंट्रीज की हुई हैं तो वो आपको फ़ौरन फिंगर टिप्स पे आपको उसी टाइम वो डाटा बता देगा, फलां डेट का जी, फलां मंथ का, चाहे 10 साल का भी क्यों ना हो, आपको शो करवा देगा। सर्चिंग पावर जो है कंप्यूटर की बहुत स्पीडी होती है, वास्ट होती है, स्पीड होती है जी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इस बिजनेस की लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। इसमें इंक्लूड है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। इट्स मीन कि आप कहीं भी आप इंटरव्यू चाहे देने जाते हो तो वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या, ये आपको तारीफ याद होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर अकाउंटिंग बेस कर रही होती है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग क्या होती है? जो हम डाटा पुट करते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। जैसे हम बिल बनाते हैं, गेट पास काटते हैं। ठीक हो गया। मैनुअल वर्किंग भी करते हैं और सिस्टम वर्किंग भी करते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं। क्लासीफाइंग क्या होती है? हम जो डाटा रिकॉर्ड किया होता है, जैसे एक गेट पास है हमारे पास, इन गेट पास उसके ऊपर हम कैश की एंट्रीज कर रहे हैं, क्रेडिट की एंट्रीज कर रहे हैं, सीक्वेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। वैसे गेट पास का सीक्वेंस है 1 to 100। बाकी ये फिर जब जैसे कैश की एंट्रीज को हम अलहदा कर देते हैं, क्रेडिट की एंट्रीज को अलहदा मुतलका बंदों के खातों में डाल देते हैं, उसको तरतीब दे देते हैं, ये क्लासीफाइंग होता है। ठीक हो गया ना। इन दी एंड ये समराइजिंग होगा। समराइजिंग में जो हमने अलहदा तरतीब दिए होते हैं उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस को हम देखते हैं कि आया कि उसमें सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, वो उनको हम चेक करते हैं कि आया कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, अगर कमी बेशी हो, फिर बैलेंसेस टैली ना हो रहे हो, फिर वो होती हैं। उसके बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। वो होता है क्वार्टरली होता है या 6 मंथ और 1 ईयर। ठीक हो गया ना। और बैलेंस शीट होती है जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल रही होती है कंपनी की, कहाँ हमारे एसेट ज़्यादा हैं या लिबिलिटी ज़्यादा है, वो सारा उसमें शो करवा रहा होता है। ठीक है। जैसे ये देखें हम रिकॉर्डिंग में अगर रिकॉर्डिंग मीन्स टू पुट द ट्रांजैक्शन टू राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक हो गया ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम एंट्रीज करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिसमें कैश जर्नल, परचेजेज, सेल्स, सारी ये चीज़ें हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं।
क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ग्रुपिंग तरतीब दे देते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे गेट पास पे सारी चीज़ें कैश की लहदा होती हैं जैसे, और फिर सारी उनको लहदा कर देते हैं। समराइजिंग में ये देखें, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन मैनर विच अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल होता है कि हमें क्या वी आर गेटिंग इन लॉस और प्रॉफिट। फिर देखें, सबसे पहले आ गया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? दी वर्ड बुक मीन्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक हो गया ना, अकाउंट्स की बुक्स। ठीक है, जितने भी आपने वर्किंग की होती है उनके अकाउंट्स बनते हैं। ठीक हो गया ना, चाहे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट में जो सारे हम जैसे अकाउंट बनाते हैं, ये जैसे हमारे पास ये सारी मैनुअल बुक्स हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक हो गया ना। कीपिंग मीन्स क्या होता है? कीपिंग का मतलब होता है कि जो हम इनके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जो रिकॉर्ड ऊपर रख रहे होते हैं, वो सारी कीपिंग आ जाती है। इसको बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक हो गया ना। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो पर्सन या थिंग्स के दरमियान लेन देन होता है, डीलिंग होती है, वो ट्रांजैक्शन होती है। ठीक हो गया ना। जैसे हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं, ठीक है ना, हमने उसको माल सेल कर दिया, ये एक ट्रांजैक्शन होगी, उससे पैसे ले लिए, एक ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन हो गया। ठीक है ना, माल ले लिया, उससे पैसे ले लिए, लेन देन हो गया। ठीक हो गया ना, ये ट्रांजैक्शन इसको कहते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होती है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे आपने किसी को माल दे दिया और उससे पैसे ले लिए, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है कि माल उसको दे दिया, वो आपको पैसे इन फ्यूचर देगा, या आप किसी से माल ले लेते, आपको उसको बाद में पैसे देते हो, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हमें प्रॉफिट मिले। क्या? नफा कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। उसमें बिजनेस टाइप्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, ट्रेडिंग आ जाती है, और भी बड़े टाइप्स होते हैं बिजनेस करने के, वो भी आ जाते हैं। मेन यही दो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। एक सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज जो देते हैं। ओनर और प्रोपराइटर, ये वो आदमी होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो पैसे लगाता है, जो बिजनेस शुरू करता है। जिसने बिजनेस शुरू करना होता है, वो जो पैसे उसने लगाए होते हैं इन्वेस्ट करता है, उसको ओनर या प्रोपराइटर कहते हैं। ठीक हो गया। कैपिटल, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट बिजनेस में मालिक ने इन्वेस्ट की होती है, डाली होती है, वो उसका कैपिटल होता है, सरमाया होता है ये। ठीक हो गया ना। ये बिजनेस शो करवा रहा होता है कि कैपिटल कितना है मालिक का बिजनेस में। ठीक हो ना। उसके बाद ड्राइंग्स आ गई हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ये गुड्स कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर। जो मालिक बिजनेस से पैसे या चीज़ें निकालता अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। परचेजेज क्या होती हैं? परचेजेज का मतलब होता है खरीदारियाँ। जो हम बिजनेस जैसे लेट्स सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, या रनिंग बिजनेस हमारा, तो उसमें जो भी हम चीज़ें खरीदेंगे वो हमारे परचेजेज होंगे। ठीक है। उसमें भी टू टाइप्स होते हैं, कैश परचेजेज होती हैं, क्रेडिट परचेजेज होती है। जैसे हम कैश कोई चीज़ खरीदते हैं, उससे हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, और दूसरी तरफ हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है। जैसे हमने चीज़ खरीदी, चीज़ हमें आ गई है और कैश चला गया। ठीक हो गया ना। इस तरह क्रेडिट परचेजेज होती हैं कि हमने ऑन क्रेडिट वेंडर से जो माल लेते हैं और बाद में उसको पेमेंटें करते हैं, वो हमारी क्रेडिट परचेजेज हो गई। ठीक हो गया ना। परचेजेज रिटर्न क्या? हमने चीज़ खरीदी, वो में भी डिफेक्टिव हो गई या अनसेटिस्फैक्ट्री है, हमें पसंद नहीं आई, उसमें कोई फॉल्ट है। ठीक हो गया ना। या रास्ते में टूट फूट गई है, तो फिर हम उसको क्लेम करते हैं कि ये ना उनसे पहले डीलिंग हो गई है, ठीक है, ख़राब हुई है, उनमें भी सम आइटम्स ऐसी होती हैं, उनकी गारंटी होती है, वारंटी होती है। ठीक है ना। तो फिर हम उनको वापस कर देते हैं, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं।
आगे की सेल्स जो हम बेचते हैं अभी चीज़ें अपनी फैक्ट्री में बना के, या हमें अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम बनी बनाई चीज़ उठाते हैं और फिर आगे वो उसी हालत में मुनाफा रख के सेल कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सेल हो गई। गुड्स आर सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स, जो चीज़ें हम बेचते हैं उनको सेल कहते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, कैश सेल होती है और क्रेडिट सेल होती है। आगे आगे सेल रिटर्न, जब हमने किसी को चीज़ बेची है वो में जैसे ही परचेज रिटर्न का था ऐसे ही सेल रिटर्न का, तो वो डिफेक्टिव हुई है या उसको पसंद नहीं आई जिसको हमने सेल की है, उसके मेयार के मुताबिक नहीं है, तो कह रहा है ये हमने नहीं ये चीज़ लेनी, या कुछ आइटमें ऐसी हैं जो उसको पसंद नहीं है उसको हमने वापस कर देता। फिर ये हम उसके अकाउंट से, जैसे हमने उसे 50,000 लेना तो उसने 5,000 की में चीज़ें वापस कर दी हैं, तो वो 5,000 की चीज़ें उसके अकाउंट से कम कर देंगे, उसका बैलेंस बकाया 45,000 रह जाएगा। ठीक हो गया। अगर रेट डिस्काउंट आ गया, ये डिडक्शन या अलाउंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को हमने 50,000 का माल सेल किया है, ठीक है, हमने मैनुअल बिल भी बना लिया, कंप्यूटर बिल भी बना लिया, वो बाद में कहता है ये हमें और फलां जगह से इतने की चीज़ मिल रही है, आपने इतने की लगाई हुई है, हमें ना ये और डिस्काउंट दें, या हमारी चीज़ जो है बिक नहीं रही, ठीक है, सेल नहीं हो रही, हमें थोड़ी सी और डिस्काउंट दें। फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को मद्देनज़र रखते हुए को अगर पॉसिबिलिटी बन रही हो तो फिर अगर वो सेटिस्फाई ना हो रहा हो, पहले तो यही कोशिश करते हैं उसको सेटिस्फाइड करने की कि हमारी चीज़ का मेयार ये है, इसमें ये आइटमें लगी हुई हैं। अगर ना माने तो फिर उसको फिर हम अलाउंसेस दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, उसका फिर वोचर डाल देते हैं हम, ठीक है ना, डिस्काउंट का। या हमारे रेप्यूटेड कस्टमर होते हैं या पुराने कस्टमर होते हैं, फिर उनको हम डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है ना, रेट डिस्काउंट दे देते हैं। एक्सपेंसेस मीन अखराजात ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो हम रेवेन्यू जनरेट करने में जनरेट यही होता है ना, बिजनेस का पर्पज़ यही होता है ना कि हम माल बनाया हमने, ठीक है ना, उसको हम जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही होती है वो उसी रेट पे तो नहीं ना हमने सेल करना होता। हमारी कोशिश होती है कि ये 1,000 रुपये की चीज़ बनी है, ये 1100, 1200, 1500 रुपये की हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इसको सेल कर दें, ठीक है ना। तो उसके दौरान जो भी ड्यूरिंग रेवेन्यू कमाने में हमारे जो अखराजात हो रहे होते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, बिल्डिंग का रेंट हो गया, ठीक हो गया ना, डिस्काउंट्स हो गई, सैलरीज हो गई, रिपेयरिंग हो गई, बिल्स हो गए, सारे ये जैसे ड्यूरिंग ऑपरेशन ये सारे एक्सपेंसेस हो गए ना। जैसे रेंट वगैरह कोई चीज़ हमें बाहर से हम चीज़ परचेज करके ला रहे होते हैं, तो जो रक्शे वाला आएगा तो उसको रेंट भी तो मैंने पे करना ना, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ये हमारे रेवेन्यू को कम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे आ गया अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है सेपरेट रिकॉर्ड। इसमें आप पर्सन का रिकॉर्ड सेपरेट बनाते हैं या थीम का भी डालते हैं। सॉफ्टवेयर में ये पर्सन का रिकॉर्ड बनाते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट में। पर्सन जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड बना लेते हैं, एक हमारा कस्टमर है, ठीक है ना, क्रेडिट कस्टमर जिसको हम माल सेल कर रहे होते हैं उसके नाम का अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद जिसको हम चीज़ें बेचते हैं, जो चीज़ें उसको बेचते हैं उसका भी अकाउंट बनाते हैं, तो फिर वो नीचे जो अकाउंट बनाया होता है चीज़ का वही नीचे फिर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया ना। जो हमने फिर अकाउंट बनाए होते हैं फिर उनके अकाउंट जो होते हैं वो फिर खाते उनके अंदर चलने लग जाते हैं, ठीक है, खाते बन जाते हैं उनके नाम से। तो जो जो उनसे हमने माल सेल किया होता है और जो उनसे पेमेंटें आई होती हैं वो उसी अकाउंट में सारा चल रहा होता है और किसी अकाउंट का इसके साथ लिंक नहीं होता है। ये देखिए ना, आगे आ गया लेजर। जब सारी ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, जैसे मैंने आप पहले बताया ना, गेट पास के ऊपर सारी हमने ट्रांजैक्शन कर ली होती हैं, ठीक है ना, फलां बंदे से हमें ये चीज़ आई, उसका अकाउंट बनाया होता है, फिर उसके अकाउंट में उनको तरतीब दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रहमान स्पेयर पार्ट से हमें कैपेसिटर आए, आज आए, कल आए, उसके अगले दिन आए, जैसे जैसे आते रहे हमने एक गेट पास पे उसकी एंट्री सारी करते गए हैं, ठीक है ना। वो जितनी भी चीज़ें उससे आई होंगी फिर वो सारी चीज़ें रहमान स्पेयर पार्ट के खाते पे 1 बाय 1 हम लिखते जाएंगे, साथ साथ उसका बैलेंस शो होता जाएगा, ठीक हो। मैंने इसमें कस्टमर का भी ऐसे ही होता है और सप्लायर का भी ऐसे होता है। ये वो वेंडर होते हैं हमारे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे असेंबल कर दिया जाता है, ठीक है ना। द बुक इन विच दिस क्लासिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड द लेजर,
ठीक है। वन प्लेटफॉर्म पे एक कस्टमर का खाता जो हमने बनाया हो ना, उसकी उसी से जो हम चीज़ें ले रहे हैं और जो उससे पेमेंटें ले रहे हैं या दे रहे हैं सारी एक जैसे एक सफ़े के ऊपर एक मैं ऊपर नहीं लिख देता हूँ, नीचे जो उससे माल आया या उससे पैसे लिए उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक सफ़े को और किसी बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सारी। ठीक है। जैसे आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपका खाता मेंटेन कर देते हैं, उसमें आपने पैसे डिपॉजिट करवाए, फिर निकाल लिए, फिर डिपॉजिट किसी और बंदे का तो ना, या आप डिपॉजिट करेंगे या ना निकलवाएंगे। ठीक है ना, तरतीब दे दिया जाता है आपका खाता है। जी ठीक है। आगे आगे डेटर अकाउंट से, अ पर्सन हु ओव्स मनी टू अनदर पर्सन इज डेटर। ठीक हो गया ना। जैसे हम कस्टमर को माल सेल कर देते हैं, ठीक है ना, माल सेल करते हैं ना, जब उसके आधार माल सेल ऑन क्रेडिट जब माल सेल करते हैं उसके अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल पैदा होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है। हमने उसको उधार माल बेचा है, हमारा एसेट गया उसके पास, क्या हुआ? हमारा एसेट उसके पास गया। तो जब एसेट हमारा उसके पास चला जाता है तो सिस्टम कहता है कि आपने उससे पैसे लेने हैं, जो उससे पैसे लेने होते हैं उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं। ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है ना। एसेट जब इंक्रीज हुए ना, ठीक है ना, एसेट इंक्रीज ही है ना, उसको माल एसेट एक साइड पे माल चला गया तो एसेट डिक्रीज हुआ, दूसरी साइड पे अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में एसेट हमारा इंक्रीज हुआ। वो जब इंक्रीज जब उसको पैसे जब जो माल दिया होगा उससे जब हम पैसे ले लेंगे तो फिर जब हमारा एसेट फिर कैश की शक्ल में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। पहले अभी इंक्रीज ही है, जब तक वो पैसे नहीं देता, जब पैसे आ जाएंगे फिर उतनी अमाउंट से डिक्रीज हो जाएंगे वो। ये देखो ऑन दी अदर हैंड क्रेडिटर। ठीक है। ये वो पर्सन होता है जिससे हम उधार चीज़ें लेते हैं। ठीक हो गया ना। उधार चीज़ें हमने ली किसी वेंडर या सप्लायर से, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने उसको पैसे देने होते हैं। ठीक है। वो हमारे अकाउंट पेएबल होते हैं। ठीक है ना, उसको क्रेडिटर करते हैं। एसेट्स आ गए। एसेट होते हैं, एसेट्स आर थिंग्स, चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज विच गिव्स फ्यूचर, ऐसे ज़राए होते हैं जो हमें इन फ्यूचर फ़ायदा दे रहे होते हैं। ठीक है ना। जिसमें आप सबसे पहले लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आपने खरीदी, वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है ना। वो आप एक जगह पे बैठ गए हो, उसमें आपने मशीनरी लगा ली है, वो मशीनरी आपको चीज़ें बना के दे रही है। ठीक है। वो चीज़ें आप मुनाफा रख के आगे बेच रहे हो। ठीक है। एसेट्स असासा जात होते हैं। ठीक है। जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद दे रहे होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश है वो, कैश इन बैंक, जो बैंक में आपने डिपॉजिट करवाए होते हैं पैसे, वो भी आपके एसेट्स होते हैं। कस्टमर्स आपके एसेट्स होते हैं, जिनको आप माल दिया, आपका एसेट उनके पास चला गया। ठीक हो गया ना। कस्टमर्स एसेट हो गए। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को। किसको कहते हैं? स्टॉक। इसमें रॉ टू फिनिश जितना भी आपके पास फैक्ट्री में माल पड़ा है ना, वो सारा आपका एसेट है। ठीक है। ये भी सारे एसेट्स होते हैं। अकाउंट, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए, ये भी आपके एसेट्स हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स वगैरह वगैरह, ये सारे आपके एसेट्स हो गए। एसेट्स में और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंपनी कमेटी डाल लेती है, कोई एसेट्स आपका जा रहा है उधर। ठीक है। जब वो वापस आएगी आपको बिजनेस में आ जाएगी, वो एसेट आपको दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटीज देखे ना, ये फिर इसके साथ आ गया अकाउंट पेएबल। लाइबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जिन पार्टी से उधार माल लेते हैं, ठीक है ना, ये डेट्स कर्जा, जो कर्ज बन जाता है वो हमारा। ठीक है ना। हमने उससे कर्ज लिया है, अब हमने उसको वापस करना है। कर्ज ही हो जाता है ना, उससे जहाँ चीज़ ले ली तो वो कर्ज ही हो गया ना, कर्ज ले लिया। वो भी कर्ज जो लिया हुआ था वो छोड़ता तो नहीं, उसने वापस लेना होता है। They are the debts due by the business to its proprietor and others. A liability is something a person or company owes.
सच एज बैंक से डेट्स, जिसमें हम बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। वेंडर सप्लायर, ये देखो वेंडर सप्लायर आ गए, डेट्स, वेजेस, ओड, टैक्सीज, ओड, लोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें लिबिलिटीज़ में आ जाएंगी। वेजेस में ये कहा जाता है एक एम्प्लॉय से हम पूरा महीना काम करवाते हैं, वो कंपनी की लिबिलिटी बन जाती है कि उसको उसमें वो पे करने होते हैं उसकी सैलरी, ठीक है ना। इंडिया मंथ एंड पे करते हैं ना सारी सैलरी एंड, हाँ जी। जैसे लोन लिए होते हैं, फिर लोन वापस भी करने हैं, जो एक चीज़ उधार ले ली उसको जो वापस करनी है वो कंपनी की लिबिलिटी होती है। ये सारी आपको लैंग्वेजेस बताई जा रही हैं अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंटिंग की। उसके बाद ये आ गया इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है क्लेम, ठीक है। जैसे मालिक ने बिजनेस में पैसे लगाए होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस के ऊपर क्लेम कर सकता है कि उसका क्लेम होता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है ना। तो उसने पैसे दिए हुए हैं बिजनेस को, बिजनेस उससे एक हिसाब को उधार पैसे लिए हुए हैं बिजनेस ने मालिक से, ठीक है ना। वो फिर बिजनेस की लिबिलिटी है कि उसने उसको पैसे देने हैं। बिजनेस में उसका कैपिटल शो हो रहा होता है कि ये बंदे ने, मालिक ने बिजनेस में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए। कैपिटल का अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें उसके सारे पैसे आ रहे होते हैं कि जितने भी पैसे अब तक यूज हो चुके हैं ये उसका उतने बिजनेस में इतने पैसे लगवाए हुए हैं। कैपिटल में बनता है। आगे ये देखे कैपिटल, ओनर, इक्विटी, ये दो नाम, कैपिटल और ओनर इक्विटी सेम चीज होती है, ठीक है। कैपिटल का मतलब सरमाया, ओनर इक्विटी वही है ना। कैपिटल ओनर ने बिजनेस में सरमाया लगाया होता है ना, ठीक हो गया ना। ओनर का सरमाया बिजनेस में, इक्विटी ओनर का क्लेम बिजनेस में, ठीक हो गया ना। इट मीन द क्लेम ऑफ ओनर ऑन द बिजनेस फॉर द इंटरेस्ट अप टू हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर फाइनलाइजिंग द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है। वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। आगे आ गया जी रेवेन्यू आमदन, ठीक है। रेवेन्यू मीन्स बाई any type of income received directly or indirectly। जो बिजनेस में इनकम रिसीव हो रही होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। सपोज सेल्स ऑफ गुड्स, जब हम चीज़ें बेचते हैं उसके ऊपर हम मुनाफा रख के चीज़ें बेच रहे होते हैं ना, उससे हमें इनकम आ रही होती है ना। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है बिजनेस में, वो सेल से इनकम आ रही होती है हमें। क्या सेल करते हैं तो फिर ही इनकम आती है ना। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट सूद को कहते हैं, जो वो भी उससे भी हमें आ रहा होता है। फिर इसके अलावा कंपनीज सर्विसेज देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, उसने फिर कहीं की सेल की है, वो अगर वारंटी में है तो फ्री सर्विस देंगे। अगर वारंटी ख़त्म हो गई है, कोई कंप्रेसर चेंज किया है, कोई वो चीज़ चेंज की है, जो बंदा चाहता है तो वो जितने पैसे लगते हैं फिर वो उनसे पैसे ले जाता है वो सर्विसेज में आ जाती हैं चीज़ें। या मुनाफा रिसीव हो रहा है, डिविडेंड कहते हैं मुनाफा। या रेवेन्यू में और भी चीज़ें आ जाती हैं, अदर इनकम में आ जाती है। जैसे कंपनी ने बिल्डिंग या शॉप्स खरीदी, वो किराए पे आगे दे दी, उनका जो किराया आ रहा है वो भी बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा होता है, अदर इनकम आ रही होती है। आगे आ गए 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये मेन चीज़ है अकाउंटिंग की, ये आपको पानी आने चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो 5 एलिमेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, ओनर, इक्विटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनको मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ सारा, अलग-अलग एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। फिर भी अभी मज़ीद डिफाइन हो रहा है आगे। ये देखिए एसेट्स आ गया सारे वाले, जैसे आपको पता है ये चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज जो फ्यूचर बेनिफिट्स देती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कैश, बैंक, सारा ये अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सारी चीज़ें पहले मैंने आपको बता दी होता, ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस आ गई हैं। देखो एक्सपेंसेस का मैंने सारा बताया था आपको कि ये कॉस्ट्स होती हैं जो बिजनेस में ऑपरेशनल कॉस्ट्स होती हैं जो मुनाफा कमाने में हमें करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया ना। जिसमें ये चीज़ें होती हैं, एक्सपेंस, बैंक चार्जेस हो गए, सेल्स, मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग भी तो बिजनेस वाले कर रहे होते हैं ना, उसको वो भी एक्सपेंस ही हो गए उनके मशहूरी करने के लिए। जैसे हम अपनी मशहूरी कर रहे हैं
के जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है एडवर्टाइजमेंट सारी है ना। हाँ जी, ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट कॉस्ट, ऑफिस सप्लाईज, रेंट, रिपेयर, सारा ये चीज़ें, सैलरी एंड वेजेस, बिल्स वगैरह हो गए सारे, डेबिलिटीज हो गई। ठीक हो गया ना। एक बंदा जो दूसरे बंदे को ऑन क्रेडिट कर्ज देता है वो सारी लिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। इसमें भी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बता दी हैं आपको। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि मालिक ने कितना इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। रेवेन्यू का बता दिया आपको, सेल ऑफ गुड्स वगैरह सारा। ये आगे आ गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स और व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक हो गया ना। डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेबिटम विच मीन्स व्हाट इज ड्यू। व्हाट इज ड्यू इट्स मीन का वाजिबुल अदा। जैसे आप कैश ही किसी से चीज़ लेते हो, पहले आपने चीज़ ली, आपके ऊपर वाजिबुल अदा हो गया कि उसको पैसे देने हैं। ठीक है, आपने चीज़ ले ली और उसे पैसे दे दिए। ठीक हो गया ना। एक तरफ चीज़ आ गई आपके पास और दूसरी तरफ पैसे आपने दे दिए। ठीक हो गया ना। अकाउंटिंग में हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया ना। एक चीज़ आ रही होती है, एक जा रही होती है। ठीक है, ये देखें आगे आगे क्रेडिटर। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रेडिटम विच मीन्स समथिंग एंट्रस्टेड टू अनदर और लोन। एंट्रस्टेड का मतलब होता है सपुर्द कर देना, कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स के सपुर्द कर देना, जैसे लोन या लोन हो गया। ठीक है, कर्जा जात, उसको क्रेडिट कहते हैं। व्हेन यू इंक्रीज एसेट्स, जब आपका एसेट इंक्रीज होता है, द चेंज इन द अकाउंट इज डेबिट। ठीक है, ये देखो वो डेबिट हो जाता है। चीज़ आपके पास आ गई, वो डेबिट हो गई। बिकॉज समथिंग मस्ट बी ड्यू फॉर दैट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द एसेट्स। वो कह रहा है कि जो आपकी चीज़ आपके पास आई है उसकी कुछ कीमत भी तो होगी ना। ठीक है, वो मस्ट भी इंक्रीज होगी, वो भी। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास चीज़ आई है ना जो आपके पास इंक्रीज हुई है, तो उसके आपने पैसे भी तो देने हैं ना उसको। ये देखें, समथिंग मस्ट बी ड्यू, कोई चीज़ आपने इंक्रीज हुई है ना तो वो ड्यू भी तो है ना, कोई चीज़ उसके अगेंस्ट कोई चीज़ देनी है ना आपने, उसके पैसे आपने उसके चीज़ के देने हैं। ठीक है, फर्ज है ये। हाँ जी। A debit refers to an entry on the left side of account ledger, and credit refers to an entry on the right side of account and to be equal balances। दोनों के बैलेंसेस इक्वल है। या फॉर एग्जाम्पल 2000 की चीज़ आपके पास आ गई, वो 2000 से डेबिट होगी, 2000 ही उसने आपको 2000 ही आपने उसको पे करना। ठीक है ना, 2000 डेबिट साइड पे लिखा गया और 2000 क्रेडिट साइड पे लिखा गया। ठीक हो गया ना। हाँ जी। कन्वर्सली एन इंक्रीज इन लिबिलिटी इज ए क्रेडिट बिकॉज इट सिग्निफाइज एन अमाउंट दैट समवन एल्स हैज लोन टू यू and which you use to purchase something. The cause of this corresponding debit in the assets account। और वो कह रहा है कि इसके अगेंस्ट जब लिबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, जैसे 5 एलिमेंट्स आपको बताए हैं, तो वो क्रेडिट हो जाती है। ठीक है ना। वो कह रहा है कि किसी बंदे ने आपको कुछ चीज़ उधार दे दी। ठीक हो गया ना, आपकी लिबिलिटी वो इंक्रीज होगी कि आपने उसको पेमेंट करनी है, वो आप भी नेक्स्ट डे करें, इन फ्यूचर करें, वन वीक में 15 डेज बाद करें। ठीक है ना। डेबिट का मतलब होता है व्हाट इज ड्यू, वाजिबुल अदा क्या है, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन, कोई चीज़ किसी दूसरे के सपुर्द कर देना। ठीक है, ये आगे डेबिट क्रेडिट रूल्स कि अगर ये इंक्रीज हो और डिक्रीज हो तो इनके इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे ये एसेट आ गया, सबसे पहले एसेट, अगर एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं, ये आपको अच्छी तरह याद रहे। आगे आगे ये एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस डेबिट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज, ये दोनों एसेट और एक्सपेंस सेम नेचर है इनकी। ठीक हो गया ना। इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। आगे लिबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये जो है इंक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। ठीक हो गया ना। ये अच्छी तरह आपने याद करना है, यही आगे यूज हो रहे होते हैं।
आगे सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ बुक कीपिंग दैट रिलाइज ऑन ए वन साइड अकाउंटिंग एंट्री टू बुक्स ऑफ अकाउंट। ये देखो जैसे हम मैनुअल एंट्री कर रहे होते हैं, हम सिंगल एंट्री पर लिख रहे होते हैं, फिर हमें नगद खरीदारी की है, ऊपर हम लिख देते हैं 3 चीज़ें हमने खरीदी, बस यही एक सिंगल एंट्री, इसको सिंगल एंट्री कर देंगे, बस सिंगल एंट्री हमने लिख दी। उसमें आप ये नहीं यूज़ कर देंगे ये डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, ठीक हो गया ना। ये बस इसी तरह आपने लिख देना है फॉर्म में, जैसे हम मैनुअल में सारा लिख दें। और डबल एंट्री आ गई। डबल एंट्री में आपने ये देखना है, इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 फोल्डेड रिस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। एन एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, ये देखें एन एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, जो आप रिसीव चीज़ कर रहे हैं, जो आपके पास जो चीज़ आ रही है, ठीक है, और एन एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, एक जा रही है, ठीक है, आ रही है और जा रही है। वन हु रिसीव्स इज ए डेटर, वो डेबिट होगी, एंड वन हु गिव्स इज ए क्रेडिट, ठीक है। अंडर दिस डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट एंड मस्ट हैव क्रेडिट। इस मीन के जो डबल एंट्री में एक चीज़ डेबिट भी लिखी जाएगी और क्रेडिट भी लिखी जाएगी सेम अमाउंट के साथ, ठीक है ना। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, चीज़ आपके पास आ गई, वो डेबिट होगी, उसके अगेंस्ट आपने पैसे अदा कर दिए, वो क्रेडिट हो गए। एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। इसी तरह लिबिलिटी देख लें कि आपने चले मैं एक्सपेंड 5 एलिमेंट्स इधर पूरे कर देता हूँ ना, बता देता हूँ। पहले एसेट, ये देखो एसेट में ये हो गया, आपने एसेट आ गया, एसेट चला गया, चीज़ आ गई, पैसे चले गए, क्रेडिट इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया। इस तरह एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं, ठीक हो गए। जैसे एक्सपेंसेस हो गए हैं, ठीक हो गया, उसका उसी टाइम असर ख़त्म हो गया, वो आपके डेबिट हो जाएंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आ गई लाइबिलिटीज में देखें आपके पास चीज़ आई, ठीक है, वो आप एसेट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ उसको आपने पैसे पे करने हैं, वो अगले दिन करें, इन 1 वीक करें, 1 मंथ करें, तो वो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आपने उसको पे करने हैं। एक तरफ लिबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, दूसरी तरफ लिबिलिटी जब आप उसको पैसे दे देंगे डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह बाकी एंड वाले हैं, उसके बाद जो कैपिटल हो गया, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू भी ऐसे ही है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आगे आ गया जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने जैसे आपको बताया था, एक जांची बैलेंस होता है, जो आपने लेजर अकाउंट बनाए होते हैं, ठीक है, मैनुअल बना रहे होते हैं, वो सिस्टम में खुद ब खुद बन रहे होते हैं, उनके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, उनका आप सारे क्लोजिंग बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे होते हैं। आप फ्रॉम टू डेट ले लेते हैं कि फलां से एंड तक हमें सारे वो बताएगा आपको ट्रायल बैलेंस, वो आपके इक्वल मैच होने चाहिए सेम अमाउंट के साथ। एंड वाली जो क्लोजिंग अमाउंट होगी, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपका सेम होना चाहिए। जांची बैलेंस होता है लेजर का, क्या जांची बैलेंस होता है लेजर का। ये रिपोर्टें बनाने के लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आगे एडजस्टिंग एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रायल बैलेंस जो जब जैसे ही आप साल क्लोज करने के करीब होते हो, आप अपना ट्रायल बैलेंस चेक करते हो, उसमें फॉल्ट आ रहा है कि ना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही, एंट्रीज में कोई मिस्टेक्स हैं, तो फिर वो जो एंट्रीज हम ट्रांजेक्शन की होती हैं, कमी पेशी होती है, तो वो हम उनको एडजस्टिंग एंट्रीज करके सही करते हैं। फिर आगे जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको इज आल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपको शो करवा रही होती है का विदर के आपकी लॉस में जा रहे हो या प्रॉफिट में जा रहे हो, उसमें आपकी सेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। सेल्स में से सेल रिटर्न लेस हो जाती है, उसका टोटल आ जाता है, और नीचे आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कि उसमें हो जाती है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, उसके बाद फिर आपकी परचेजेज आती हैं, उसमें परचेज रिटर्न होती हैं, वो लेस हो जाती हैं, और नीचे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही होती है, और फिर जो इन्वेंट्री यूज़ हुई होती है जितनी अमाउंट से वो उस टोटल इधर आ जाता है, और नीचे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है सिस्टम कंपनी का, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, और नीचे से जो आप एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस होते हैं, और नीचे फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होता है। वो आपको बाद में जब हम इनकम स्टेटमेंट सिस्टम पे करेंगे तो वो भी आपको शो करवा दी जाएगी उधर। ठीक। और ये होती है क्वार्टरली होती है, 6 मंथ कर सकते हैं, मंथली बेसिस भी आप चेक कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ और 1 ईयर। ठीक है, अब सिस्टम में ईयर टू ईयर वर्किंग कर रहे होते हैं, 1 साल का आपने ओपन कर लिया सिस्टम, उसी ईयर में आप पूरा साल वर्किंग करते रहेंगे, जैसे उसको क्लोज करेंगे फिर नेक्स्ट नया साल ओपन होगा और उसमें वर्किंग होगी। बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट में ये वो स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी होती है, ये आपको शो करवा रहा होता है कि इसमें कंडीशन पता चल रही होती है, फाइनेंशियल पोजीशन आपको शो करवा रहा होता है सिस्टम के आया कि आपकी जो कंपनी है इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, इसमें आपके एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितना है, वो सारा वो शो करवा रहा होता है। दोनों बैलेंसेस आपके इक्वल होने चाहिए, एसेट लायबिलिटीज सारे, फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी वो सारी बता रहा होता है इसमें। आगे आगे ये मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये वो होती है जिसमें आप रॉ मटेरियल से फिनिश आइटम तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, पुर्जाजात होते हैं। ठीक हो गया ना, जिसको यूज़ करते हुए आप एक आइटम को तैयार करते हैं। जैसे आपने एक कूलर तैयार करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए वो सारे पहले बॉडी खरीदेंगे, उसे अंदर मोटर लगती है, जो पुर्जे लगते हैं वो सारे खरीदेंगे, फिर उसको असेंबल किया जाएगा। रॉ टू फिनिश जो चीज़ तैयार होती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक हो गया ना, रॉ आइटम वो होगी ना जो आपका पुर्जाजात होते हैं, मटेरियल होता है। फिनिश आइटम जो पुर्जाजात को यूज़ करके तैयार की जाती है उसको फिनिश आइटम कहते हैं, तैयार माल, जिसको आप फिर आगे नेक्स्ट सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट भी आप मुनाफा कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया ना, आगे आगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे आपने फैक्ट्री से बनी बनाई चीज़ खरीद ली, आपकी आगे शॉप है, ठीक है, वो आप चीज़ अपनी शॉप पे ले गए हो, आपने उसी चीज़ को जो ले गए हो, आपने फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ फैक्ट्री से 1000 रुपये की खरीदी है, आप अपनी शॉप पे ले जाते क्योंकि आपने ले जाने में आपके अखराजात हुए हैं, आपने आगे मुलाजिम रखे हैं, उनको भी आपने पैसे देने हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आप आगे 1500 रुपये में सेम कंडीशन में सेल कर रहे हो, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो वो आपकी उसको ट्रेडिंग करते हैं।